जैसे मान लीजिए ये Na आया, Cl आया, प्लस क्या H2SO4 आ गया। ठीक है, यह आप इसका रिएक्शन कराएं, यह आपस में क्रिया किया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। यह क्या है? अभिकारक। और ये जब रिएक्शन होने के बाद जब कुछ बना के देगा वो हमारा क्या होगा? उत्पाद। क्या होगा? ध्यान दें, NaCl क्रिया करेगा, ध्यान दो, ये जो प्लस होता है, अब क्रिया में जो पहले होता है वो क्या होता है? प्लस, और दूसरा वाला क्या होता है? माइनस। तो इसमें जो पहला होगा वो क्या होगा? प्लस, इसमें का जो माइनस दूसरा वाला। ठीक, जब हम रिएक्शन कराते हैं, ध्यान समझो, जब रिएक्शन कराते हैं यानी अभिक्रिया जब करवाते हैं तो वहां पर ध्यान दो, ये होता क्या है? एक धनायन वाला दूसरे के ऋणायन वाले से अभिक्रिया करता है और दूसरे में का धनायन वाला पहले वाले के ऋणायन वाले से अभिक्रिया करता है। ध्यान दो, ये Na है, लिखो Na, फिर ये किससे क्रिया करेगा? SO4 से। क्लियर हो गया? अभी देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हम इन सब की ऑक्सीकरण संख्या लिखवाए हैं, ध्यान से देखिए। SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 2, Na की 1, ठीक है, SO4 की क्या? 2 और Na की, क्लियर है? ध्यान दो, यह वाली जो संख्या इस पर चली जाती है और यह वाली संख्या इस पर चली जाती है। समझ में आया? यह संख्या इस पर चली जाती है और इसकी संख्या इस पर। ठीक है, तो बोलो सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी? अब सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और ये इसकी संख्या एक ही रहेगी, यानी Na2SO प्लस। गौर से देखो, ये लिखा है इसका इसके साथ, यानी कि हाइड्रोजन की किससे हो जाएगी? Cl से। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या देखो, पहले क्या करें? इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, इसका इस पे चला जाएगा और इसका इस पर, मतलब दोनों एक एक है, तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे का तैसे रहेगा। अब ध्यान यहाँ देना है, यहाँ Na का मान कितना है? 2 है, और यहाँ Na कितना है? 1 है, तो इसमें क्या किया जाए? 2 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ 2 हो गया Na, और यहाँ भी Na की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर हो गया? गौर समझो, यह भी 2 हो गया, यह भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ Cl की संख्या 2 है ना? Cl की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ Cl की संख्या 1 है, यहाँ H2 के हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर भी क्या करें? 2 से गुणा कर दें। यह रिएक्शन आपका पूरा हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऐसा ही रिएक्शन कराया जाता है। अब क्रिया देखो, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। इस पूरे को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। ध्यान देना, इसमें जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे और इस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहेंगे। अभिकारक से क्रिया हो करके उत्पाद का निर्माण होता है। समझ में आया? अभिकारक क्रिया करके किसका निर्माण करता है? उत्पाद का निर्माण करता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए? बढ़ा जाए मुन्ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे देखो, गौर से समझो। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है, ध्यान दें, रासायनिक जो अभिक्रिया है इसके पार्ट को देखा जाए कि ये कितने भागों में डिवाइड होती है और कौन कौन होती है। ठीक है, सबसे पहले भाग देखो, रासायनिक अभिक्रिया का जो पहला पार्ट होता है जिसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। क्या? योगात्मक माने जुड़ने वाली। समझ में आ गया? योगात्मक मतलब क्या होता है? दो पदार्थ, दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक रासायनिक पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, सादिक ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दे बोर्ड पर। संयोजन बोला यानी मान लो कि ले लिए तुम, ये क्या है? CaO माने क्या? बिना बुझा हुआ चूना। क्या लिया? बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर है? इसमें हमने डाल दिया क्या? जल, H2O। क्या डाल दिया? H2O, जल। ठीक, ये जल जब आपस में क्रिया करेगा, बिना बुझे हुए चूना से जल क्या करेगा?
अब क्रिया करेगा। ध्यान देना, जो घर पे दीवाल उवाल को सफेदी करने के लिए चूना लेके जाते हैं ना, वही चूना है ये, ठीक। और चूने को ले जाकर क्या करते हैं, किसी बाल्टी में या बड़े बर्तन में क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसमें चूना को डाल देते हैं। कुछ देर बाद वो आपस में क्या होता है, अपक्रिया कर लेता है। और जब वो अपक्रिया करता है तो बनाता क्या है, CaOH का ट्वाइस। समझे, क्या बना लेता है, CaOH का ट्वाइस बना लेता है। यह आपका हो गया जो दीवार पर लगाया जाता है वो वाला बन गया। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो रहा है बात। तो वह अपक्रिया जिसमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे अपक्रिया को संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आ गया समझ में, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या क्या क्या, देखो सुनो, ये ट्वाइस लिखा क्योंकि देखो H2 कितना, H2 है और O भी 2 है। यहाँ पर ट्वाइस लिख दोगे तो दोनों का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अगला ध्यान दीजिए, दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। क्या, वियोजन अभिक्रिया। ध्यान देना, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान सब लोग समझो इसको। ये आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, घर जाकर किताब देख लेना, खत्म रहेगा। गौर से देखो, वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब कोई एक अभिकारक, कोई एक अभिकारक वियोजित होकर या टूटकर, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदले, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हुआ। जब एक अभिकारक टूटकर बिखर कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है ना। देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, CaCO3। क्या है, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है ना, यह नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान देना, जब ये वियोजित होगा, मतलब ये दीवार पर जब हम इसको पोत देते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये चीज बना लेता है। पुनः क्या होता है, जब ये सूखता है ना, सूखता है जब, तो फिर क्या होता है, ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब ये जो बन जाता है ये बेकार हो जाता है। समझे, यह जो चूना है, अब इसमें पानी डालेंगे तो पुनः यह नहीं बनेगा। आया समझ में, बेकार हो जाता है। तो जो हम दीवार पे पोतते हैं, ये पोतते हैं, ठीक है, फिर पुनः ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और फिर क्या करता है, CO3 का निर्माण करता है। जो दीवार पे सफेद सफेद दिखाई देता है वो चीज ये है। पुनः क्या होता है, कुछ देर बाद फिर इसमें से क्रिया होते, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ करके वायुमंडल में चली जाती है और CaO दीवार पर चिपका होता है। समझ गए, दीवार पर क्या होता है, CaO चिपका रहता है। फिर पुनः इसको अब छोड़ाएंगे ना, अब सोचे कि फिर पानी डाल के घोर दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं क्या, बूझा हुआ चूना। क्लियर हो गया, ये बूझा हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। नहीं हो पाएगा भाई, अभी तो बताएं, नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या अधिक क्या बनाए, उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे साथी भाई, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। आओ चले अगला वाला ध्यान देते हैं इसको। अगला जो आपका देखेंगे, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन, कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, गौर से समझो। अब सुनो, विस्थापन अभिक्रिया को गौर से और ध्यान से समझना है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, मान लो, क्या मान लो, कोई बलवान व्यक्ति है, पहलवान, और कोई तो सिकिया पहलवान। सिकिया पहलवान समझ कौन होता है, दुबर पाथर ना, एकदम दुबर पाथर आदमी हो, एक पूरा तगड़े वाला है ना जी। अब आए और आ करके मान लो ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों का है, ये दोनों का नाम है
हाँ, अश्विन अनमोल मान लो दोनों दोस्त हैं, है ना। ये दोनों दोस्त हैं। ये पहलवान तगड़ा वाला है, आया क्या बोल रहा है, ए अश्विन सुन, अनमोल छोड़ दे, नहीं तो फिर ठीक ना पड़ी, क्योंकि ये बलवान है और अश्विन थोड़ा सा मान लो कमजोर है, तो होगा का, अश्विन भाई क्या कहेंगे, भाई तू आ, तू ही अनमोल के साथ रहो भाई, मैं अनमोल के साथ छोड़ देता हूँ, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये बलवान है, क्योंकि ये क्या है, बलशाली है, इसलिए अश्विन को यहाँ से क्या होगा, जाना पड़ेगा, समझे। तो अब यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया में भी जो अधिक सक्रिय होगा कम सक्रिय वाले को विस्थापित कर देगा, समझ गए। अधिक जो सक्रिय होगा वो क्या करेगा, कम सक्रिय वाले को विस्थापित कर देगा, कह देगा भाई तू मेरे साथ रहने योग्य नहीं है, कृपया तू अपनी जगह बदल, समझे कि ना, तू मेरे साथ रहने के योग्य नहीं है, तू अपना क्या कर, जगह बदल, निकल यहाँ से, तुम्हारा यहाँ मेरे यहाँ जगह होगा नहीं है, आ जाओ। देखो ध्यान से इसको हटा दे, ठीक है चलो, अच्छा यहाँ आओ। अगला देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, विस्थापन में मान लीजिए एक हमने तगड़ा वाला लिया जिंक, क्या नाम बाबू तुम्हारा, है शिवम बाबू, जिंक, शिवम बाबू जिंक, हाँ जिंक रखा गया, प्लस ये है अश्विन और ये है अनमोल, ठीक है। जिंक आया, अश्विन भाई से बोला, अश्विन भाई एक काम कर, अनमोल का साथ छोड़ वरना क्या होगा, सही नहीं पड़ेगा, हड्डी उड्डी पता नहीं चलेगी, ओके, तू अश्विन भाई छोड़ दे। तो अश्विन क्या करेगा, कहेगा जिंक भाई, जिंक भाई क्या करो, तुम अनमोल के साथ रहो और मैं चलता हूँ किनारे, समझे बात। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ध्यान से समझिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल तत्व दूसरे दुर्बल को विलयन से विस्थापित करके उसका जगह ग्रहण कर ले, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। क्लियर हो गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल तत्व अपने से दुर्बल तत्व को किसी विलयन से विस्थापित करके उसकी जगह क्या करे, ग्रहण कर ले, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन है नहीं है ना। चलो अब देखो अगला अभिक्रिया, इसके बाद वाला, इसके बाद वाली का नाम क्या है, द्विविस्थापन, क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना, ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है, यहाँ तो तगड़े दोनों आ गए, ठीक है, एक तगड़ा विलयन में बैठा है, एक दूसरा तगड़ा विलयन है, तो होता क्या है, जैसे कि मान लो इस समय पार्टी देख रहे हो, कोई मान लो पार्टी बढ़िया हो, तो क्या कहते हैं, उसका सामान उसको पसंद आ गया, उसका सामान उसको पसंद आ गया, कहा भैया तू अपना वाला मुझको दे दे, मेरा वाला तू ले ले, तो इसको क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट। मतलब क्या, द्विविस्थापन। समझ आया क्या, द्विविस्थापन का मतलब क्या, सामानों की अदला बदली बरोबर, एक उधर जा रहा है तो एक उधर चला जाएगा। हाँ, जैसे तुम 4 लोग हो, है ना, मान लो कि सादिक भाई के साथ अश्विन भाई, ओके, और बाबू शिवम भाई के साथ अनमोल भाई। अब क्या हुआ, कुछ दिन दोस्ती रह गई, इसकी भी दोस्ती रह गई, हो सकता है खटपट हो जाए कुछ ना, का दोस्ती में, तो दोस्ती में क्या फर्क पड़ गया, नहीं ये दोस्ती में फर्क पड़ गया कुछ, ये कुछ इससे कहा वो माना नहीं, हाँ, इसकी मान लो कोनो गर्लफ्रेंड रही होगी, हाँ, उसको समझ में नहीं आया होगा, तू कहा गए सुन तू यही सब काम करता, मैं तेरे साथ रहने वाला नहीं हूँ, और सादिक भी इसी मिजाज का व्यक्ति है, अब क्या होगा, ये दोनों कहेंगे देख भाई शिवम और हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का मिजाज दोनों को मिलता है, और ये दोनों साधु साधु हैं, ठीक है, और साधु साधु क्या होंगे, एक साइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो विस्थापन होता है उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। क्लियर हो गया। देखो होता क्या इसमें, देखो ये है, सुनो ध्यान से, ये है ZnSO4, ठीक है, यानी जिंक सल्फेट, प्लस ये है क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, या अश्विन और सादिक है, या अनमोल और शिवम है। क्लियर हो गया। अब ये क्या करेंगे, दोनों आपस में रिप्लेसमेंट कर लेंगे किसी कारणवश, मतलब अपना स्वभाव को चेंज कर लेंगे, तो ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ सेट हो जाएगा, ठीक है,
तो ये इसके साथ आएगा तो हो जाएगा क्या, ZnCO3 प्लस Na2SO4। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के जो पदार्थ हैं, ठीक है, आपस में आयनों की अदला बदली कर लें, आयनों का क्या करें, अदली बदली हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। इतना आप लोग नोट करें, इसके बाद फिर आगे